स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं आपके साथ तिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। असम पुलिस ने शुक्रवार को वीर लचित सेना के केंद्रीय प्रशासनिक सचिव श्रृंखल चालिहा और संगठन के आयोजन सचिव हरकुमार गोगोई को सेपोन में हिरासत में लिया। वे करीब 50 सदस्यों के साथ डिब्रूगढ़ जिले के दुलियाजान जा रहे थे। ये टीम तनुशाही की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन में शामिल होने जा रही थी। बरसात के मौसम की शुरुआत के साथ ही असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भूस्खलन संभावित जिलों में तुरंत सुरक्षित शेल्टर चिन्हित करने का आदेश दिया है। कचार, डीमा हसाओ, हेलाकांडी, कामरूप मेट्रो, कार्बी आंगलोंग, श्रीभूमि और पश्चिम कार्बी आंगलोंग के प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करें और राहत शिविर तय करें। इन शेल्टरों की जानकारी जनता तक पहुंचाना भी जरूरी बताया गया है ताकि आपदा के समय लोगों को समय रहते मदद मिल सके। नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुक्रवार को शुरू हुए राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत को देश की अष्टलक्ष्मी कहा। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर को भारत की विकास यात्रा का अहम भाग बताते हुए इसे देश का सबसे जीवंत और विविधतापूर्ण क्षेत्र बताया। ये 2 दिवसीय सम्मेलन पूर्वोत्तर राज्यों की आर्थिक क्षमता को सामने लाने और देश विदेश के निवेशकों को आकर्षित करने के मकसद से आयोजित किया गया है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 के उद्घाटन सत्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी ने पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए 75,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। ये निवेश अगले 5 वर्षों में किया जाएगा। रिलायंस की इस योजना से पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में करीब 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट में उद्योगपति गौतम अडानी ने पूर्वोत्तर भारत में अगले 10 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया। ये निवेश हरित ऊर्जा, परिवहन और डिजिटल ढांचे के विकास पर केंद्रित होगा। इस महत्वपूर्ण घोषणा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 में वेदांता समूह ने पूर्वोत्तर भारत के लिए 80,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। यह अब तक का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का निवेश माना जा रहा है। निवेश असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जैसे 6 राज्यों में किया जाएगा। इसका मकसद तेल, गैस, खनिज, रिफाइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसमिशन, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डाटा सेंटर और सिस्टम इंटीग्रेशन जैसे क्षेत्रों को मजबूती देना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे और हनुमानगढ़ी में बने श्री हनुमत कथा मंडप का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 500 वर्षों के बाद रामनगरी अयोध्या का गौरव फिर से लौटा है। कभी सुविधाओं की कमी से जूझ रही अयोध्या अब आधुनिकता और भव्यता की मिसाल बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने मंदिर यहीं बनाएंगे का संकल्प लिया था और उसे पूरा भी किया। इसके साथ ही योगी ने पाकिस्तान पर भी जमकर हमला बोला और आतंकवाद को लेकर उसकी नीतियों की कड़ी आलोचना की। बुधवार रात दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आई तेज आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद और बागपत समेत कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, सड़कें जाम हो गई और जनजीवन ठप हो गया। प्रशासन के अनुसार उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में 17 महिलाएं और 33 पुरुष शामिल है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। राहत कार्य जारी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के इस्तीफा देने की अटकलें तेज हो गई है। एक खबर के मुताबिक यूनुस राजनीतिक दलों के बीच सहमति न बनने के कारण खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं और इसी वजह से वे इस्तीफे पर विचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि देश में संसदीय चुनाव की संभावित समय सीमा को लेकर सेना और अंतरिम सरकार के बीच भी मतभेद है, जिससे हालात और जटिल हो गए हैं। वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल जूइश म्यूजियम के बाहर गोलीबारी में मारे गए इजरायली दूतावास कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग व्हाइट हाउस के बाहर एकत्र हुए। ये श्रद्धांजलि सभा पीड़ितों के एक मित्र द्वारा आयोजित की गई थी। सभा में शामिल लोगों ने मृतकों के लिए प्रार्थना की और अमेरिका में यहूदियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। इस घटना ने वहां के यहूदी समुदाय में गहरी असुरक्षा की भावना को जन्म दिया है। बिया, जन्मदिन बा आपनार जिकोनो विशेष अनुष्ठाনৰ বাবে ওয়ান ষ্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটা শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ, পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি সেলিব্ৰেশ্যন। For booking, contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.